आदिवासी समाज में जनतंत्र लागू नहीं है, सालखन मुर्मू। आदिवासी समाज में जनतंत्र नहीं है, यह कहना है आदिवासी सेंगेल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सालखन मुर्मू का। वे ऐसा क्यों कहते हैं, आइए उनके इस बात के समर्थन में कुछ तथ्यों पर तहकीकात करते हैं। एक, आदिवासी समाज छोटे छोटे गांव काबिले में बांटा हुआ है। हर गांव में एक मांझी, मानकी, मुंडा आदि होते हैं। आदिवासी गांव के ये मुखिया जनतंत्र तरीके से नहीं बल्कि वंशवाद तरीके से चुने जाते हैं। मांझी बनने और बनाने का कोई विशेष योग्यता निर्धारित नहीं है। अनपढ़, पियनकर, संविधान, कानून और राजनीतिक जानकारी से अनजान आदिवासी गांव के मुखिया उर्फ मांझी बाबा गांव के शासक बने बैठे हैं। ऐसे में आदिवासी गांव के मांझी बाबा गांव समाज के हर फैसले पर संविधान, कानून को ताक पर रखकर जोर जबरदस्ती, अन्याय और अत्याचार करते हैं। परंपरा से चला आ रहा असंवैधानिक कृत्य का अंजाम दिया जाता है, जैसे गांव के मांझी बाबा के द्वारा महिलाओं को डायन घोषित कर देना, उसके साथ मारपीट करना, हत्या कर देना, आर्थिक और सामाजिक शोषण करना, डरा धमका कर जोर जबरदस्ती दंड वसूली करना तथा उन पैसों से हांडिया, दारू, शराब, मुर्गा मीट, भात का चटखारे लेना, दंड न मिलने पर अमानवीय सामाजिक बहिष्कार का फरमान सुना देना, उन्हें आदिवासी समाज से अलग थलग कर देना, उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर कर देना। इसी तरह और भी ऐसे अनेक मामले पर असंवैधानिक फैसले लिए जाते हैं, जैसे प्रेम प्रसंग मामले पर, पारिवारिक मामले पर, गांव के लड़ाई झगड़े के मामले पर, बलात्कार और हत्या जैसे मामले पर। कुछ मिलाकर यह कहा जा सकता है कि आदिवासी समाज में आजादी के 70 साल के बाद भी राजतंत्र से जनतंत्र दुनिया में प्रवेश नहीं कर पाया है। सुशासन और खुशहाली के लिए जनतंत्र सबसे उपयुक्त माध्यम माना जाता है। दुनिया के लगभग सभी देश में जनतंत्र लागू है, किंतु आदिवासी समाज में आज के आधुनिक युग में भी जनतंत्र नहीं है। यही कारण है कि आदिवासी समाज में आज अन्याय और अत्याचार जारी है। एक तरफ गैर आदिवासी लोग आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन जैसे बुनियादी चीजों को जबरन छीनकर उनसे अलग कर देने की साजिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वे आदिवासियों को सोची समझी रणनीति के तहत आदिवासियों को आदिवासी संस्कृति, आदिवासी भाषा आदि से दूर करने तथा अपने संस्कृति में आदिवासियों को ढालने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि गांव गांव में आदिवासी समाज के तथाकथित समाज के मुखिया बने अनपढ़, पियनकर, मांझी बाबा लोग आदिवासी समाज को सही दिशा देने का कोई कार्य नहीं करते हैं। यूं कहें कि आदिवासी समाज एक दिशाहीन समाज है। यही कारण है कि बहुत अधिक संख्या में आदिवासी हिंदू, मुस्लिम, ईसाई धर्म की ओर हर दिन पलायन कर रहे हैं, किंतु इनके सुध लेने वाले कोई नहीं है। गांव गांव के मांझी बाबा लोग सिर्फ डायन, डिंडोम, बारोन, हांडी चोडोर, महिला विरोधी मानसिकता, दंड के पैसों से मुर्गा मीट, भात खाने और दारू पीने में मस्त हैं। आदिवासी समाज के न सिर्फ गांव के लोग बल्कि आदिवासियों के कुछ सामाजिक संगठनों के लोग भी जनतंत्र को नहीं मानते हैं। वे भी आबो दो सेदायखोन नोकागे के तर्ज पर काम करते हैं, अर्थात संविधान, कानून लागू होने के बाद भी वे लोग समाज में असंवैधानिक बात करते हैं। जैसे वे नारा देते हैं, न लोकसभा न विधानसभा, सबसे ऊंचा ग्राम सभा। इस नारा का क्या मतलब है? इस नारा का मतलब है कि आदिवासी लोग न विधानसभा का कानून को और न ही लोकसभा के कानून को मानने के लिए बाध्य हैं। ग्राम सभा में अर्थात गांव के मांझी बाबा जो भी फैसला देंगे, चाहे संवैधानिक हो या असंवैधानिक, किंतु वह मान्य होगा। इस तरह आदिवासी समाज के कुछ तथाकथित आदिवासी सामाजिक संगठन के लोग आदिवासी समाज में भ्रामक प्रचार कर आदिवासी समाज के भोले भाले लोगों को मुख्यधारा समाज से अलगाववादी बनाते हैं। इससे आदिवासी लोग उग्रवादी विचारधारा की ओर ले जाते हैं, जिससे आदिवासी समाज में अशांति फैलती है। झारखंड में पत्थलगाड़ी आंदोलन भी इसी भ्रामक प्रचार का एक हिस्सा है। आबो दो सेदायखोन नोकागे और आबो वाग दो कस्टमरी ला मेनाका जैसे परंपरावादी और अलोकतांत्रिक विचारों के द्वारा आदिवासी समाज के लोग समाज में असंवैधानिक कृत्य को अंजाम देते हैं। सामूहिक रूप से किसी महिला को डायन घोषित करते हैं और फिर उसकी हत्या करना देते हैं, डरा धमका कर दंड वसूली करते हैं और फिर हांडिया, दारू का मजा लेते हैं। आदिवासी समाज कभी भी संवैधानिक अधिकारों को लेकर कोई आवाज नहीं उठाता है। उल्टा मांझी स्वशासन व्यवस्था के मुखिया मांझी बाबा लोग हर दिन संविधान और लोकतंत्र का धज्जियां उड़ाते हैं। वर्तमान समय में स्वशासन व्यवस्था स्वशोषण व्यवस्था बना हुआ है। यह स्वशासन व्यवस्था संविधान, कानून का पालन नहीं करता है, जिससे आदिवासी समाज में अन्याय और अत्याचार का बोलबाला है। वीरेंद्र कुमार बास्के, सेंगेल, ओनोलिया।